इन्हें कहा होगा जिदे कि मैं हम ना पाओगा, ये पानी में डूबे खड़े हैं, 2 दुनिया का तो दोखली चिमट गई। अरे एक दिन का लड़किया सांप हुआ झाड़ा लुहान जा रहे हैं। अब कंपनी जो पहले मतलब वो डिस्को डांस करवाती थी ना यहाँ के खेतों में, जिसका बढ़िया फसल थी, अब आके करवाओ ना, किसी एक जमींदार का भी करवा दे पूरे बिखे वाले में भाई साहब। यहाँ पे गोड्डे गोड्डे क्या छाती छाती पानी आया हुआ है। अभी यहाँ से खेत जैसे शुरू ही हो रहा है तो यहाँ घुटने तक पानी है। अगर हम अंदर जाएंगे तो ये छाती तक आ जाता है। के बाद फोटो दिखाना, ये भाई साहब कर्जा का मेरा परसों 500 से उतारे हमने, ये ठेका पे किले लिए हुए है, 500 पे चढ़ रहा था, गाँव वाले ने आया कि नहीं इसको भाई बुला पूछ रहा है कि नीचे उतारा है। सरकार चाहे तो रातों रात बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी का कार्य शुरू करवा सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। इसी के चलते स्थानीय जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं वे भी किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यही सब कहना है नरवाना क्षेत्र के ऐसे किसानों का जिनकी बरसात या गुलाबी सुंडी के कारण फसलें बर्बाद हो गई है। न्यूज़लैंड नरवाना की टीम इसी प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने के लिए रविवार को नरवाना क्षेत्र का जो बीखे वाला गाँव है, फ्रेंड खुर्द गाँव है, कलोता गांव है, वहां के खेतों में पहुंची है। वहां आज तक भी इतना पानी भरा हुआ है जिस दौरान किसानों का कहना है कि इस फसल को बचाने की तो बात दूर है, हम आने वाली फसलों की बिजाई भी इन खेतों में नहीं कर सकेंगे। क्या कुछ हालात यहां खेतों में बने हुए हैं, क्या कहना है इन किसानों का, क्या विरोध है सरकार व प्रशासन के खिलाफ, जानने के लिए देखिए न्यूज़लैंड नरवाना की ये पूरी रिपोर्ट। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, नरवाना प्रशासन मुर्दाबाद। नरवाना प्रशासन इन फसलों की जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी जल्दी कराए और जल्दी मुआवजा किसानों को मिले, क्योंकि यहाँ पे घुटने घुटने तक पानी है और यहाँ पे अब जब कणक बीजने का टाइम आया है, 1 महीने का टाइम है, उसमें वो भी बीजी नहीं जा सकती। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले साल किसानों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा था कि वे अपनी जो धान की परंपरागत खेती है, जो ज़्यादा मात्रा में होती है, पानी की भी ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है, उसको छोड़कर नरमे जैसी फसलों की खेती करे, ताकि जो पानी की खपत है वो भी कम हो और अन्य जो लाभ है वो भी मिल सके। और इसके लिए सरकार द्वारा 8,000 रुपये प्रति एकड़ जो है किसान को अनुदान भी दिया जाता था, ताकि किसान इसके लिए प्रेरित हों। इसी के चलते सरकार के इसी प्रचार के दौरान इस बार नरवाना क्षेत्र का जो बड़ा रकबा है वहां नरमे की फसल किसानों द्वारा बीजी गई थी। फसल तैयार भी है लेकिन फसल में बचा कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार का नज़ारा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये किसान जो हैं भीखे वाला गांव के किसान हैं, इनके खेतों में घुटने तक पानी, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, घुटने तक पानी भरा हुआ है। जो टिंडे हैं गुलाबी सुंडी के साथ साथ जल भराव की जो समस्या है उसके कारण जो इनकी फसल है, लगभग सैकड़ों एकड़ फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। 1 रुपए की भी कहना है किसानों का कि इसमें अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन फिर भी किसानों को आस है कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ स्पेशल गिरदावरी का काम शुरू करे, ताकि उन्हें कुछ ना कुछ मुआवजा मिल सके और अगली फसलों की जो तैयारी है वो सही तरीके से कर सके और ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कहीं ना कहीं किसान थोड़ा बहुत कर सके। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। ये पूरा क्षेत्र, पूरा हरियाणा जानता है। कई बार जो है नरवाना क्षेत्र के किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं कि
बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी को लेकर जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए, लेकिन ज्ञापन दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ भी यहाँ धरातल पर नहीं होता। तो किसानों से जान लेते हैं क्या समस्या है और कितनी फसल उनके खेतों में अब तक बची है। तो किसान है जी, बताइए कितने आपने नरमे की फसल लगाई थी और क्या कुछ उसमें अभी बचा है? भाई सब बचा कुछ नहीं, आप देख लो सारा जल भरिया खड़े है, कहीं गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, किसान तो मरण की कागार पे है, कोई खर्चा पूरा नहीं हो रहा। इस भाई साहब को देखो आप, ये सामने रही भाई साहब की बात फोटो दिखाना, ये भाई साहब कर्जा का मेरा परसों 500 पे से उतारे हमने, ये ठेका पे किले लिए हुए है, 500 पे चढ़ रहा था, गाँव वाले ने आया कि नहीं इसको भाई बुला पूछ रहा है कि नीचे उतारे है, मरने की कगार पे किसान। भाई साहब किसान कर्जबंद हो चुका है, किसान के पास कुछ नहीं है, सरकारें सिर्फ आश्वासन देती कुछ नहीं। तो इस बार जो क्या समस्या रही, जैसे गुलाबी सुंडी का प्रकोप बताया जा रहा है खेतों में ज्यादा है, उसको लेकर बताइए क्या वहाँ कमी रही और क्या उसका इलाज मिला आज तक? भाई साहब सबसे पहली तो कमी डुप्लीकेट बीज था, जो वो 25 ग्राम की एक थैली आती थी साथ में बीज के 120 ग्राम की, मतलब वो उसके अंदर ही लगाने लगे, जैसे सुनना मारे उसके अंदर ही मिलाने लगे, वो मिक्स कर रखा बीज। सारी बीमारी का कारण वही है, वो थैली है। पहले हम क्या करते थे, किसान उससे निकाल के बाहर फेंक देते हैं, हमें पता था, क्योंकि हमें नहीं पता था, वो लगा के देखी थी हमने और उसमें बीमारी आती थी, इसलिए हम उसके बाद उस थैली को उस बीज में से निकाल के बाहर फेंक देते थे, जो असली बीज था वही बीजंत करते थे। लेकिन अब की बार क्या, वो कंपनियों ने उसके अंदर ही मतलब मिला दिया बीज, इस करके ना भाई साहब बीमारी भयंकर थी। फिर ऊपर का कीड़ा है या बाकी मरण की कगार पर है, जमींदार का पल्ला कुछ नहीं। जब वक्त में आप देख रहे हो यहाँ छाती पानी है भाई साहब, आपने तो कहा घुटनो, इतना पानी घुटनो नहीं, छाती पानी खड़े हैं, यहाँ देख लो इसकी 6 फुट है इसकी नरमा की, और आप पानी देख लो इसमें कितना खड़ा है, पूरा का पूरा टंक बर्बाद हो रहा है भाई साहब ये जमा। तो लगभग कितने एकड़ ऐसी फसल होगी जो किसानों की डूबी हुई है? भाई साहब ये मेरा गांव भिक्खावाड़ा की तो पूरी की पूरी फसल 100% फसल नष्ट हो रही है, सारी खराब है, 1 एकड़ जमीन नहीं बच रही किसी की। आप कैमरा घुमाएगा चुकरता देख भी सको हो। तो किसानों का कहना है कि जो बीज दिया गया था वही घटिया किस्म का था, इससे पहले जो बीज आते थे उनकी जांच पड़ताल किसानों द्वारा पहले की गई थी, उसमें नुकसान था। लेकिन इस बार जो पूरे क्षेत्र में ये बीज आया है उसी के कारण ये गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ। और आज किसान ने बताया कि किस प्रकार सैकड़ों एकड़ जो कपास की फसल है उसमें कुछ भी नहीं बचा है। दूसरे किसान भी हैं, उनसे जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है, कौन सा गाँव और कितने एकड़ फसल आपने जो लगाई? भिखेवाड़ा गाँव है। कितनी एकड़ फसल आपने? 8 एकड़ फसल लगाई है। तो क्या कुछ अब तक उसमें बचा है? उसमें कुछ नहीं बचा, तो पानी भी रहा है, जो थोड़ा बहुत बच रहा है गुलाबी सुंडी के कारण बाड़ी काटनी पड़ी। तो प्रशासन से क्या मांग आपकी? प्रशासन से मांग है कि गिरदौरी करे हमारी। इसके लिए आपने सरकार को क्या आदेश? विज्ञापन सौंपा था एसडीएम को, बहुत ही कह दिया कि भाई हो जाएगी, मार तो भी लगा को नहीं। कितने दिन विज्ञापन दिए हुए? कम से कम 60,000 रुपए मुआवजा मिले ना सरकार की तरफ से। 15 दिन के लगभग आर्थिक सुधार किसान का हो सका है, कुछ न कुछ हो सका उसमें भी, 60,000 रुपए में भी। हमारा गिरदौरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब आप देख रहे हो। कहना है कि जो ये जल भराव खेतों में हुआ है, इससे आगे जो गेहूं की बिजाई किसानों को करनी है वो भी इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका पानी जो है कहीं पर भी पानी निकासी की व्यवस्था इन खेतों में नहीं है। तो मजदूर किसान यूनियन के सदस्य भी अंकुश परोचा यहाँ किसानों की समस्या जानने पहुँचे थे। तो क्या कुछ कहना है यहाँ की हाल देखकर कि किसानों से बात करके, और वो खुद यहाँ आज आपको दिखाएंगे कि खुद अपने जो कपड़े उतार कर हैं चेक करके आए हैं वे कितना पानी है और कितनी समस्याएं इन किसानों को बनी हुई हैं। तो बात करेंगे। जी अंकुश जी, बताइए क्या कुछ आपने यहाँ देखा भिखेवाड़ा गाँव के खेतों में? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को राम राम जी। तो यहाँ पे जैसे बात हुई भिखेवाल के किसानों से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे गोड्डे क्या छाती पानी आया हुआ है। अभी यहाँ से खेत जैसे शुरू ही हो रहा है तो यहाँ घुटने तक पानी है, अगर हम अंदर जाएंगे तो ये छाती तक आ जाता है। और किसान जो है बड़ी मेहनत से फसल लगाता है, लेकिन जो ये बेमौसम बारिश हुई उसके कारण इनका बहुत नुकसान हुआ है, सारी फसल ख़राब हो गई है, और जो कीड़े लग गए उसके कारण ख़राब हो गई है। तो प्रशासन से ये विनती करते हैं कि गिरदारी जल्दी हो, सर्वे जल्दी किया जाए, क्योंकि पहले भी ये ज्ञापन दे चुके हैं। तो यहाँ की गिरदारी हो और इन्हें इनका मुआवजा मिले, 60,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए जी। क्योंकि अब यहाँ जो पानी खड़ा है, 1 महीने पहले लगभग बारिश हुई थी और ये पानी अभी तक नहीं गया जी। तो ये कणक कब बीजेंगे? तो आने वाली फसल पे भी इफ़ेक्ट होगा इनका। तो इन्हें अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। और प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो पूरी तहसील है उसमें कुछ गांव में चले जाते हैं, हर गांव में क्यों नहीं जाते जी? किसान तो हर गांव में है।
तो ये प्रशासन की तरफ से भी कमी रहती है कि वो अच्छे से सर्वे नहीं करते कि किन किन की फसलें तबाह हुई हैं। और 2016 में आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी, तो जिनके भी कार्ड बने हुए हैं जी वो प्रीमियम भरते अपना 2% 1.5% क्रॉप के अकॉर्डिंग, तो क्या उन्हें उनका इंश्योरेंस मिलता है? आज तक कुछ नहीं मिला नहीं जी। मिलता भाई साहब, मेरे को 3 साल हो गए इंश्योरेंस कराते हुए। तो जैसे आप इनसे ही पूछ सकते हैं कि इन्होंने इंश्योरेंस कराया, क्या आपको उनके पैसे 3 साल हो गए मेरे को इंश्योरेंस कराते हुए, एक पैसा नहीं मिला। 2 साल हो गई मेरी फसल बर्बाद होती है। वो 1700 रुपये अब की बार भी कटे हैं, पिछली बार 1600 रुपये कटे थे। नहीं काट रखे भाई साहब, ये मेरे पास मेरी रसीद भी है और मैंने इसके बारे में जींद भी लिख के दे के आ रहा हूँ मैं। क्या कहना होता है उस कंपनी के अधिकारी? कंपनी वाले तो करें आएंगे गिरदौरी कराएंगे, लेकिन गिरदौरी का नाम पे गिरदौरी हो ही नहीं रही भाई साहब। कोई गिरदौरी वाला यहाँ आ ही नहीं रहा। वैसे बस दिखावे के लिए गिरदौरी बोल देते हैं, कागजों में सीमित है, बस जो कुछ भी है कागजों में सीमित है। तो आगे अंकुश जी, जो मजदूर किसान यूनियन है, क्या कदम उठाए जाएंगे इन तो किसानों के? सबसे पहले प्रशासन से ये विनती है कि जल्दी से जल्दी सर्वे है गिरदौरी इनका कराएं और जिन जिन की फसलें नष्ट हुई है उनको उनका मुआवजा मिले, क्योंकि यहाँ अब अगली फसल बीजने का भी 1 महीना रह गया, वो कैसे बीजेंगे और ये सारी फसल ख़राब हो चुकी है। तो ये जो है अपनी मेहनत का मांग रहे हैं और साथ में जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इनका प्रीमियम कटता है। सुनने में तो बहुत लुभावना लगता है कि 2% प्रीमियम आपको देना है, बाकी सेंटर और स्टेट देगी, लेकिन इनको उसका फ़ायदा मिलता ही नहीं। इसका सब पूंजीवाद फ़ायदा उठा लेते हैं जो भी बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं। तो यही विनती है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए और यही हमारी आवाज़ है राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच की तरफ से कि इनकी सबसे पहले गिरदारी हो और इनको इनका मुआवजा मिले। और जो सरकारी बस दस्तावेज़ में होती है कि हाँ हमने सर्वे किया इतने गाँव को मिल गया, वो सिर्फ कागज़ों में रह जाती, इन्हें कुछ मिलता ही नहीं जी। तो यही आपके न्यूज़ लाइन नरवाना से निवेदन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हाँ जी। जी जो भी हो रहा है मतलब गिरदारी नहीं हो रही, सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पूरा प्रशासन आके गिरदौरी भी कर सका है और यहाँ का मुआयना भी कर सका है। भाई किसानों की क्या हालत है आपने देख ही रहा है, आपको कहने की जरूरत नहीं थी, आप कैमरे में भी दिखा रहे हो। सरकार की लापरवाही है। सब सरकार की लापरवाही से हो रहा है। पटवारियों के पास फ़ोन करा, पटवारी फ़ोन नहीं उठाते। रही कंपनियों की बात है, कंपनी जो पहले मतलब वो डिस्को डांस करवाती थी ना यहाँ के खेतों में, जिसका बढ़िया फसल थी, अब आके करवाओ ना। किसी एक ज़मींदार का भी करवा दो पूरे भी वाले में भाई साहब, किसी एक का भी करवा के दिखाई दो। कोई भी कंपनी बीज वाली भाई हमने वहाँ डांस से वहाँ प्रोग्राम कराया है नहीं, हर साल वहाँ प्रोग्राम कराते थे वो लोग। इस सारा नुकसान की जिम्मेदार सरकार है। सरकार मिली भगत भाई साहब सरकार की, इसलिए पटवारी और मतलब प्रशासन यहाँ आएगा कोई भी नहीं देख रहा भाई किसानों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसान मरने की कगार पे है भाई साहब। जब हम किसान मतलब पराली फूकते हैं तो स्ट्रीट लाइट के कारण वो मतलब वहाँ बैठे बैठे ये देख लेते हैं भाई कहाँ आग लगी है। उनको ये जलभराव नहीं दिख रहा भाई साहब, उनको ये जलभराव भी तो स्ट्रीट लाइट के साथ देख सकें भाई वो क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ फसल है कहाँ नुकसान हो रहा है कहाँ नहीं। भाई साहब मेरे गांव में तो किसी का भी एक इंसान का भी ऐसा नहीं है भाई किसी का 10 किलो कपास हो, मन तो छोड़िए अब किलो कपास भी नहीं किसी का है। सबको मतलब आर्थिक मदद की ज़रूरत है हर एक इंसान को, सबको जितना भी किसान है मेरे गाँव का। कोई 50 दिन दा कोई 40 दिन दा। अरे ये तो अपने कपास ने भी तरगेड़ ले हैं और दिहाड़ी दिन दिहाड़ी हम ना फाका नहीं देंगे, ये भी इनका कपास कोई नहीं है। हम क्यों कर पूरी कराए इनकी वे इन्हें का होगा जी देखिए मैं हम ना पाओगा। ये पानी में डूबे खड़े हैं, 2 दुनिया का तो दोखली चिमट गई। अरे एक दिन का लड़किया सांप हुआ झाड़ा लुहान जा रहे हैं, हम कौन सा कुआं पड़ा हमने तो बताओ कि मेरा अल्लाह 8 किलो में हम चकोता पे ले रहे हैं, बीमार लग मारा बंदा को नहीं मामे कड़े जावा गरीब मानस मारे तो मामे गए ठेका पे ले रखे है मामने के मिलेगा।